मध्य प्रदेश की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान और ये इसका दूसरा पार्ट है, यानी पहला पार्ट आप देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और फोर्थ नंबर पर जो राष्ट्रीय उद्यान बनता है उसका नाम होता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और जिले का नाम है सिवनी, छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र का नागपुर। मध्य प्रदेश का सिवनी, मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र का है नागपुर। इतनी दूर तक ये फैला हुआ है। 1975 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलता है। 1975 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलता है। आप लोग ये बात नोट करिएगा। और 1992 में 1992 ईस्वी में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया जाता है। और इसका अन्य नाम भी है, इसका एक और नाम है, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी इसे जाना जाता है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। जंगल बुक जो पुस्तक है, जंगल बुक जो पुस्तक है जो रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई है, उसी की परिकल्पना पर मोगलीलैंड, उसी की परिकल्पना पर मोगलीलैंड भी कहा जाता है। इसको मोगलीलैंड भी कहा जाता है। इसके बीचों बीच पेंच व हिर्री नदी प्रभावित होती है। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और जिले का नाम है मध्य प्रदेश के भोपाल, जो की राजधानी भी है। यह 1979 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है। 1979 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है और पहला सर्प उद्यान यही है, यानी कि यहाँ पर ही पहला सर्प उद्यान स्थापित किया गया है। सर्प उद्यान का मतलब होता है सांप वगैरह, सर्प उद्यान होता है। इसको आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है। और ISO द्वारा 9001 2008 ISO 9001 2008 अवार्ड प्राप्त करने वाला यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पहला राष्ट्रीय उद्यान है वन विहार। और अगला राष्ट्रीय उद्यान आता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और जिले का नाम है पन्ना और छतरपुर, मध्य प्रदेश का। पन्ना अलग डिस्ट्रिक्ट है और छतरपुर अलग डिस्ट्रिक्ट है। 1981 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलता है। आप लोग सन याद रखना, 1981 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर दिया जाता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर दिया जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न भी कहा जाता है। जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है इसको राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न भी कहा जाता है। चिंकारा, वही चिंकारा जो सलमान खान वाला फेमस है, चिंकारा की अधिकता के कारण इसकी तुलना, जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है इसकी तुलना सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। आप लोग कमेंट करिए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। यहाँ पांडव जलप्रपात स्थित है, यहाँ पांडव जलप्रपात स्थित है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। तथा इसके बीचों बीच केन नदी प्रभावित होती है। इसके बीचों बीच केन नदी प्रभावित होती है, यानी केन नदी निकलती है। जंगली भैंसे भी सबसे ज्यादा सर्वाधिक पाए जाते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। जंगली भैंसे भी सर्वाधिक पाए जाते हैं। यहाँ पर गिद्ध पुनर्वास केंद्र भी है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में गिद्ध पुनर्वास केंद्र भी बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा 2017 में इसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार प्राप्त किया गया। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बाद हम बात करेंगे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की। जिले का नाम है होशंगाबाद, वर्तमान नाम है नर्मदापुरम। और होशंगाबाद के कहाँ पर है? पचमढ़ी में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बनता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बनता है तथा 1999 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल कर लिया जाता है। और इसके बीचों बीच देवना नदी निकलती है। इसके बीचों बीच देवना नदी निकलती है। इसमें सर्वाधिक कृष्णमृग का मतलब होता है कि हिरण की प्रजाति होती है। कृष्णमृग एक गोर पशु पाए जाते हैं, गोर पशु भी पाया जाता है। यह पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में महुआ वृक्ष, हाल ही में क्या हुआ? महुआ वृक्ष का मतलब होता है जिससे शराब बनाई जाती है। महुआ वृक्ष चर्चा में रहा था
जो इसी राष्ट्रीय उद्यान का भाग है, वो चर्चाओं में रहा था और ये इसी राष्ट्रीय उद्यान का भाग है। आगे भी हम राष्ट्रीय उद्यानों पर चर्चा करते रहेंगे, यानी कि जब तक हमारे राष्ट्रीय उद्यान खत्म नहीं होते तब तक उस पर चर्चा करते रहेंगे। और आप लोग क्या करोगे, आप लोग भी सुनाते रहोगे, रिपीट करोगे, जहाँ भी रहोगे सुरक्षित रहोगे। धन्यवाद।